जय माँ। पूज्य गुरुदेव केदार बाबा की कृपा और आशीर्वाद से माँ नारायणी की कुंडलिनी जागृति के बाद की साधना का भागशात योग मार्ग में रुचि रखने वाले साधकों के सामने रख रही हूँ। माँ नारायणी को योग मार्ग की दीक्षा पूज्य गुरुदेव श्री नानदास जी महाराज से मिली। गुरुदेव की समाधि के बाद माँ की साधना की जवाबदारी पूज्य गुरुदेव भास्करानंद जी महाराज ने ली। गुरुदेव की समाधि के बाद दीक्षा गुरु न होते हुए भी माँ की साधना को पूर्ण करने की पूर्ण कृपा गुरुदेव केदार बाबा ने की। माँ को सगुण साक्षात्कार कराकर निराकार में प्रवेश कराने वाले गुरुदेव केदार बाबा ही थे, जिसका वर्णन मैंने इस वीडियो में किया है। पूज्य गुरुदेव केदार बाबा की कृपा और संपूर्ण मार्गदर्शन मुझ पर भी है, आंतरिक और बाह्य दृष्टि से भी। गुरुदेव ने हर क्षण हर समय मेरा मार्गदर्शन किया है। पूज्य गुरुदेव का किन शब्दों में गुणगान गाऊं? हे कृपा सिंधु गुरुदेव, सर्वत्र व्याप्त गुरुदेव, आत्मदर्शन जिसकी पूजा, सोहम जिसका मंत्र, परमानंद जिसकी अनुभूति, सहस्त्रार के नीलपीठ में जिसका सदैव वास, अपने प्रिय शिष्यों को मैं मेरा का प्रलय करके परमानंद की अमृत वर्षा से तृप्त करने वाले गुरुदेव केदार बाबा के श्री चरण में मेरा अनंत प्रणाम। जय माँ। ओम। जय माँ। गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्तः संसाराद चिराद भवमुक्तः। श्री गुरुदेव के चरण कमल का आश्रय लेने वाला भक्त संसार के बंधन से मुक्त होता है। ध्यान, धारणा और समाधि जिसकी कृपा से प्राप्त होती है, जो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की खान है, जिसकी कृपा मात्र से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी कामना की पूर्ति होती है, जो संसार में माया रूपी रोग को दूर करके भवसागर को पार कराने वाले नाविक है। मोह, माया, अज्ञानता और वासना रूपी सहस्त्र दैत्य का प्रलय करके अपने कृपा पात्र शिष्य को, हे गुरुदेव, आप अपने हृदय कमल में स्थान प्रदान करते हैं। ऐसे हे विश्वंभर गुरुदेव, मैं आपका किस प्रकार गुणगान गाऊं? मैं तुच्छ जीव, आपकी कृपा के बिना आपका गुणगान लिखना या माँ नारायणी की साधना का अनुभव लिखना भी मेरे लिए संभव नहीं है। गुरु गीता का एक श्लोक है, चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम नाद बिंदु कलातीतम तस्मै श्री गुरवे नमः। आदिदेव शिव की पत्नी, हे जगत माता, भक्तों के काल को मिटाने वाली मंगलमयी देवी, ज्ञान रूपिणी, समस्त अंतर ग्रंथि का भेदन करने वाली सूक्ष्माति सूक्ष्म ऐसी पराशक्ति, योगियों की कल्याणकारी शक्ति, ऐसी माँ भगवती देवी कुंडलिनी, तू मेरा उद्धार कर। माँ नारायणी की साधना का भाग 6 में समग्र ब्रह्मांड में गुरुदेव के दर्शन, गुरुत्व शक्ति का अवतरण, मंत्र दीक्षा देने की शुरुआत, गुरुदेव भास्करानंद जी महाराज से श्री विद्या की दीक्षा की प्राप्ति, गुरुदेव केदार बाबा की असीम कृपा का अवतरण, शून्य में प्रवेश, गुरु स्थान में गुरुदेव के दर्शन, हिरण्य गर्भ के स्थान का दर्शन,
परम सत्ता के मार्ग में प्रवेश, सोम ज्योति के दर्शन जैसे अनुभव शामिल है। पूज्य श्री गुरुदेव केदार बाबा की कृपा से माँ नारायणी की साधना की एक मंजिल पूरी हो गई। कबीर साहब ने अपने दोहे में कहा है कि करे दूरी अज्ञानता अंजन ज्ञान सुदे, बलिहारी वे गुरुन की हम उभरी झूले। सुबह ध्यान में जाते ही प्रकाशित मार्ग में माँ को और एक मार्ग दिखाई दिया और इसी मार्ग में माँ का प्रवेश हो गया। माँ को ऐसा अनुभव हुआ कि वे प्रकाशित बादल में से निकल रही है। अब ध्यान में जाते ही माँ की दोनों आँख की पुतलियां ऊपर चली जाती और ऊर्ध्व में जाके एक हो गई। साधना के यह समय में माँ को चक्कर भी बहुत आते थे। माँ ने पूज्य बाबा को इंदौर फोन किया। पूज्य बाबा ने कहा कि हर एक महापुरुष यह स्थिति में से निकलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। 22 सितंबर 12 इस मार्ग में माँ को दलाई लामा जैसे बौद्ध साधु के दर्शन हुए। यह मार्ग में आगे निकलते ही ऊपर की ओर सफेद प्रकाशित गोला फिरता हुआ देखा और दर्शन पूरा हो गया। मार्ग में और आगे निकलते ही सुवर्ण कमल विशाल उपवन के दर्शन हुए। सफेद प्रकाशित गोले का फिर से दर्शन हुआ। माँ ने लिखा है कि क्या अद्भुत उपवन था। संत श्री लखीराम ने लिखा है कि सोना जळमा सहस्त्र कमळनु शोभतु सिंहासन, चर्म चक्षुए मैं निरीख्या हरि ने तोय लोभी न माने मन। 25-8 बार दोपहर के 2:30 पर माँ आनंदमयी के दर्शन हुए। पूज्य गुरुदेव केदार बाबा से हुई बात में बाबा ने कहा कि तुझे जो दर्शन होता है उसको 2 दृष्टि से देखना, एक साक्षी भाव और दूसरा तुम जो देख रही हो और अनुभव हो रहा है वो सब मैं ही हूँ। बाद में पूज्य बाबा ने कहा कि जो मैं बोल रहा हूँ वैसा ही तू बोल, कि ये जो मैं देख रही हूँ और जो अनुभव हो रहा है वो सब मैं ही हूँ। पूज्य बाबा ने दूसरी भी बहुत गंभीर बातें कही। बाबा बहुत खुश थे। बाबा ने कहा कि तेरे पर बहुत कृपा उतर गई है। ईश्वर साक्षात्कार के अलावा कोई लक्ष्य रखना नहीं। 28 अगस्त 12 भाद्रपद एकादशी अधिक मास। ऑफिस में ही लंच अवर के बाद दोपहर को माँ ध्यान में चली जाती। 2:30 पर माँ एकदम ऊर्ध्व में चली गई। वहां किसी ने 2 बार लिखा सोहम और माँ ध्यान में से बाहर आ गई। तब 3:30 हुई थी। माँ ऑफिस जाने से पहले नियमित 7:30 से 8:30 तक ध्यान में चली जाती। दोपहर का ध्यान ऑफिस के लंच अवर में करती और ऑफिस से परत आने के बाद स्नान करती और भोजन के बाद ध्यान में चली जाती। सुबह 5:30 या 6 बजे ध्यान में से उठती और घर का काम करती। ये माँ की दिनचर्या थी। घर की सभी फर्जों के बीच माँ ने साधना की है। अस्तु 29/8 सुबह 7:30 पर माँ ऊर्ध्व में चली गई। वहां नील प्रकाशमय मार्ग में माँ का प्रवेश हो गया, जहां मात्र नील प्रकाश के सिवा कुछ नहीं। ये स्थान में माँ को लाल ईंट या पत्थर से बना हुआ मकान देखा। तुरंत माथे पर मुकुट और नीला प्रकाशमय चेहरे का दर्शन हुआ। 1/9 भाद्रपद एकम शनिवार सुबह 7:30 पर माँ गहरे ध्यान में चली गई।
मूलाधार में एक जोर से झटका लगा और मूलाधार में से जैसे दूसरी माँ नारायणी माँ के सामने आके खड़ी हो गई। शाम को यह दर्शन समझने के लिए इंदौर पूज्य बाबा को फोन किया। बाबा ने माँ से कहा कि यह साधना की चरम अवस्था है, यही वास्तविक अनुभव है। सर्वत्र मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। पूज्य बाबा ने कहा कि यह अनुभव डायरी में जरूर लिख लेना। 3 सितंबर 12 तबीयत ठीक नहीं होने के कारण माँ आज ऑफिस नहीं गई। रात्रि के 9 बजे माँ को चक्र जैसा कुछ दिखा और चक्र के मध्य भाग में माँ का प्रवेश हो गया। एक बंद द्वार देखा। द्वार का भाग थोड़ा सा खुला और तेजोमय नील प्रकाश के दर्शन हुए। बाद में रमण महर्षि के दर्शन। 6 सितंबर 12 यह मार्ग में आगे निकलते ही भगवान शिव और ओमकार के दर्शन हुए। 4 सितंबर 12 शुक्रवार दोपहर के 2:30 पर मात्र प्रकाश के ही दर्शन। कोई व्यक्ति माँ को रथ में बिठा के ले गई। तुरंत माँ ध्यान में से बाहर आ गई। 16 सितंबर 12 सुबह 7:30 पर ध्यान में किसी ने माँ को एक बड़ा पुस्तक दिखाया और कहा उसको खोल। माँ ने प्रथम पन्ना खोला तो बड़े अक्षरों में लिखा था, समग्र रूप में उनकी ही लीला चल रही है। बाद में नवजात शिशु के दर्शन हुए। 17 सितंबर 12 सोमवार सुबह ध्यान में माँ को सिद्धलोक के दर्शन हुए। सिद्धलोक में पूज्य गुरुदेव श्री नारायणदास जी महाराज फिरते हुए दर्शन हुए। यहाँ सर्वत्र प्रकाश के ही दर्शन। बाद में स्वामी भास्करानंद जी महाराज के दर्शन। स्वामी जी को हम प्यार से दादा कहते थे। सिद्धलोक में जाम्बुवंत जी के दर्शन हुए जो समाधि में लीन थे। 20/9/12 गुरुवार आज माँ एक ऐसे विशाल स्थान में चली गई जहाँ मात्र माँ और ओमकार के ही दर्शन हुए। 22 सितंबर 12 रात्रि के 12 से 12:30 के बीच माँ को गुरुदेव केदार बाबा के दर्शन हुए। पूज्य बाबा माँ नारायणी के मूलाधार स्थान पर बैठे थे। बाद में पूज्य बाबा ने माँ का हाथ पकड़ा और बाबा ने अपने आज्ञा चक्र पर माँ का हाथ रखा। तुरंत ही मूलाधार से महाशून्य तक एक सोनेरी लकीर खींच गई और गुफा जैसे स्थान में माँ चली गई। दोपहर के 12:30 बजे फिर से माँ ध्यान में गई तो गुफा जैसे स्थान में माँ चली गई थी। अब वहां से भी आगे निकल गई। वहां पूज्य गुरुदेव श्री नारायणदास जी महाराज की पादुका के दर्शन हुए। बाद में पूज्य गुरुदेव केदार बाबा ने महाशून्य में माँ का प्रवेश कराया। वहां टोच के ऊपर का भाग ऊपर से खुला था जहां मात्र नील प्रकाश के ही दर्शन। 15 दिसंबर 12 शनिवार आज हम और हमारा शहर अहमदाबाद भाग्यशाली बन गए, पवित्र बन गया। अहमदाबाद में प्रहलाद नगर एरिया में माँ आनंदमयी का स्मारक बना है। स्मारक की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूज्य बाबा यहाँ आए थे। माँ और मैं पूज्य बाबा के दर्शन के लिए गए। दूसरे दिन शिवानंद आश्रम में जहाँ बाबा ठहरे थे वहाँ हम पूरे परिवार के साथ दर्शन के लिए गए। पूज्य गुरुदेव ने हमारे पूरे परिवार को रुद्राक्ष की माला पहनाई। गुरुदेव ने प्रसाद में हमको अपना नैपकिन दिया। मेरे पिताजी को गुरुदेव ने अपनी गेरुए रंग की शॉल उठा दी और पिताजी से कहा कि चलो अब मेरे रंग में आपको रंग दूं। पिताजी को गले में पहनाने के लिए रुद्राक्ष की माला कम हुई तो पूज्य बाबा ने पूज्य श्री माँ आनंदमयी की फोटो पर चढ़ी हुई स्फटिक की माला निकाली और पिताजी को पहना दी। बाद में सबको फ्रूट का प्रसाद दिया। पिताजी ने पूज्य बाबा को भेंट स्वरूप कुछ पैसे दिए तो बाबा ने ये पैसे के ऊपर फूल और चोखा रखा। कहा कि इसका खर्च करना नहीं। गणेशपुरी बाबा मुक्तानंद योग मार्ग की दीक्षा देकर जन्म मरण से मुक्त कर दिया। ऐसे गुरुदेव नारायणदास जी महाराज पर ब्रह्म पद की प्राप्ति के लिए जिसने श्री विद्या की दीक्षा दी
ऐसे गुरुदेव भास्करानंद जी महाराज और जिसकी कृपा से माँ नारायणी को पूर्णता की प्राप्ति हुई और हर एक क्षण मेरे पर और मेरे परिवार पर जिसकी कृपा अविरत बरसती रहती है, ऐसे गुरुदेव श्री केदार बाबा जो एक ही हरोड़ के सिद्ध संत, ऐसे सिद्ध संतों की कृपा हमारे पर बनी रही है, इससे अधिक सौभाग्य हमारे लिए क्या होगा। अस्तु। 23 दिसंबर 12 रविवार, मार्गशीर्ष दोपहर के 2 बजे माँ गहरे ध्यान में चली गई। 3:30 या 3:40 का समय था। माँ नारायणी का अनुभव माँ के ही शब्दों में लिखती हूँ। माँ ने लिखा है कि जैसे मेरे नाक के ऊपर किसी ने कुछ रख दिया, मेरा श्वास संपूर्ण बंद हो गया। मैं ऊर्ध्व में जहाँ मात्र प्रकाश के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता था, उसी स्थान में पहुंच गई। मैं एकदम डर गई। मुझे ऐसा लगा कि मेरी मृत्यु हो गई हो। कुछ समय के पश्चात अनुभव हुआ कि मेरा शरीर ही नहीं है। मैंने मेरा हाथ पांव सब हिला के देखा, लेकिन शरीर जैसा कुछ महसूस ही नहीं हुआ। मात्र मैं प्रकाश ही हूँ, ऐसा अनुभव हुआ। अब ध्यान में माँ की आंख की पुतलियां अंदर ही उल्टी होके ऊपर चली जाती। मात्र नील प्रकाश के ही दर्शन। लंबे समय तक बिंदु के दर्शन हुए। 24 फरवरी 13 रविवार, सुबह 11 बजे माँ ने बाबा को इंदौर फोन किया। माँ ने बाबा से कहा कि अभी मैं ऐसे सूक्ष्म स्थान में पहुंच गई हूँ, वहां दर्शन होते ही नहीं है। बहुत सूक्ष्म मार्ग है। उस समय से मेरी दोनों आंख की पुतलियां अंदर ही उल्टी हो जाती है और ऊपर की ओर चली जाती है। ऊर्ध्व दृष्टि करने से मात्र सफेद प्रकाशमय गोले का ही दर्शन होता है। 31/3/13 रविवार, कुछ दिनों से ध्यान में माँ को बिंदु के दर्शन होते हैं। आज ध्यान में बिंदु के साथ पूज्य गुरुदेव श्री नारायण दास जी महाराज के दर्शन हुए। पूज्य गुरुदेव माँ को ऐसे स्थान में लेके गए जहाँ मात्र सोनेरी प्रकाश। 7 अप्रैल 13, आज शाम 5 बजे इंदौर पूज्य गुरुदेव केदार बाबा को फोन किया। माँ ने पूज्य बाबा से ध्यान में हुए अनुभव को पूरी बात कही। बाबा ने कहा कि तुम्हें जो बिंदु के दर्शन होते हैं, ये परम तत्व की विभूति है और पूज्य गुरुदेव श्री नारायण दास जी महाराज के दर्शन, ये तुमको सगुण साक्षात्कार हुआ है। यहाँ से आगे निराकार है। पूज्य बाबा ने कहा कि तू ईश्वर से प्रार्थना कर कि ईश्वर तुझे निराकार स्वरूप का दर्शन करा दे। तुम्हारी सब व्यवस्था हो जाएगी, टेंशन लेने का नहीं, सब हो जाएगा। 19 मई 13 रविवार, शाम के 6 बजे इंदौर पूज्य गुरुदेव को फोन किया। माँ ने बाबा से कहा कि बहुत दिनों से ध्यान में मैं ऊर्ध्व में चली जाती हूँ। 2 दिन से पादुका के दर्शन होते हैं। पूज्य बाबा ने कहा कि श्री गुरु पादुका दर्शन बहुत अच्छा हुआ। पूज्य बाबा ने माँ को गुरु पादुका पंचकम करने को कहा। 14 जून 13 शुक्रवार, इंदौर पूज्य बाबा को फोन करने के बाद अब गुरु पादुका के प्रकाशमय स्थान में दर्शन हुए। बाद में तेजोमय नील प्रकाश में माँ का प्रवेश हो गया। माँ नील प्रकाश में आगे निकल गई और अचानक एकदम अंधकार का अनुभव हुआ। पूज्य बाबा ने माँ से कहा कि ईश्वर को प्रार्थना कर कि ईश्वर का निराकार स्वरूप का दर्शन करा दे। तारीख 13 जून को माँ का निराकार में प्रवेश हुआ। नील प्रकाश में आगे निकलते ही वहां पूज्य बाबा के दर्शन हुए। पूज्य बाबा ने माँ से कहा, आप बैठ, और माँ बाबा के पास बैठ गई। शाम को 6:30 पर इंदौर पूज्य बाबा को फोन किया। बाबा ने कहा कि यहाँ जो नील प्रकाश है वो परमात्मा का प्रकाश है। समग्र विश्व ब्रह्मांड में यह प्रकाश ही फैला हुआ है। तुझे जो ये सब दिखाई दे रहा है उसको समझ कि वो मैं ही हूँ। सर्वात्म भाव धारण कर।
ईश्वर का यह निराकार स्वरूप ही है। तुझे जो अंधकार दिखाई देता है वह निराकार के बाद का अंधकार है, आगे कुछ नहीं है, वहां से पीछे चली आ। बाद में पूज्य बाबा ने कहा कि देख अब क्या होता है। 15 जून 13 शनिवार सुबह 7:30 पर ध्यान में गुरुदेव नारायणदास जी महाराज माँ को इस मार्ग से भी आगे लेकर गए। वहां माँ ने मोक्ष प्राप्ति लिखा हुआ देखा। माँ को अपने पैर की पानी से माथे की चोटी तक प्रवाह फैलने लगा। निराकार में प्रवेश के पश्चात भी माँ आगे ही निकलती रही। पूज्य बाबा ने माँ से कहा कि तू अविरत एक ही प्रार्थना कर, हे प्रभु आपके निराकार रूप का ज्ञान करा दो। 2 दिसंबर 13 मंगलवार सुबह 7:30 पर माँ को दर्शन हुआ कि माँ चित्ती शक्ति भगवती देवी कुंडलिनी पूरे सहस्त्रार में घूम रही थी। बाद में भगवान शिव के दर्शन हुए जो समाधि में थे। 3 दिसंबर 13 बुधवार ऑफिस में दोपहर के 2 बजे लंच के बाद माँ ध्यान में गई। माँ एकदम ऊर्ध्व में चली गई जहाँ मात्र नील प्रकाश ही था। नील प्रकाश में माँ आनंदमय के दर्शन हुए। बाद में सहस्त्रार में कोई ऐसी प्रक्रिया हुई कि पूरे शरीर में विशिष्ट स्पंदन जैसे विशिष्ट आनंद का अनुभव हुआ। शाम को इंदौर पूज्य बाबा को फोन किया। पूज्य बाबा ने पूरी बात सुनने के पश्चात कहा कि तुझे ये जो ज्योति प्रकाश की प्राप्ति हुई है इसका लाभ मात्र तुझे ही प्राप्त हुआ है। पूज्य बाबा ने माँ से कहा कि तू नियम सर डायरी तो लिखती है ना। माँ ने बाबा से कहा कि 2 महीने से मैंने डायरी ही नहीं लिखी। ऑफिस से घर जाने के बाद मैं इतनी थक जाती हूँ कि डायरी ही नहीं लिखी। पूज्य बाबा ने कहा ठीक है, याद करके लिख लेना। 14 फरवरी 14 शुक्रवार शाम को पूज्य बाबा को फोन किया। माँ ने बाबा से कहा कि बहुत समय से ध्यान में जाते ही ऊर्ध्व में चली जाती हूँ, जहाँ मार्ग पूरा हो जाता है, मात्र नील प्रकाशमय आकाश के ही दर्शन होते हैं, बाद में बिंदु के दर्शन। 1 सप्ताह पहले ध्यान में माँ को स्पष्ट चिदाकाश दर्शन हुआ। चिदाकाश में पूज्य गुरुदेव केदार बाबा के दर्शन हुए। माँ ने पूज्य बाबा के श्री चरण में प्रार्थना की, परम तत्व का साक्षात्कार करा दो। अगली रात को बाबा ने माँ का मस्तक इतना जोर से दबाया कि मानो पूरा ब्रह्मांड फिर गया। माँ चिदाकाश में स्थिर हो गई। कई दिनों से यही दर्शन होते हैं। दूसरे दिन भी यही दर्शन। चिदाकाश में माँ ने 2 लाइन लिखी हुई देखी। माँ ये लाइन पूरी तो नहीं पढ़ पाई, लेकिन देश और समाज के लिए कार्य इतना ही पढ़ पाई। यह दर्शन समझने के लिए शाम को इंदौर पूज्य गुरुदेव केदार बाबा को फोन किया। माँ ने बाबा से पूछा, यह मार्ग जहाँ पूरा होता है और आगे जो प्रकाश में आकाश है वहाँ प्रवेश हो सकता है? बाबा ने कहा नहीं, वहाँ प्रवेश होगा तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। गुरुदेव बाबा ने कहा कि वहाँ मात्र परम सत्ता और सिद्ध पुरुष का ही स्थान है, प्रणाम करना। निम्नलिखित पद के साथ माँ नारायणी की कुंडलिनी जागृति के बाद की साधना का भाग 7 पूर्ण करती हूँ। सोहम तणो पियालो रे, पायो मारा गुरुजी रे। सूक्ष्म सुषुम्ना जागृत करके स्थूल देह में अनुभवायो रे। सोहम रूपी चाबी से अंतर जगत दिखायो रे। गुरुजीए कृपा कीधी एवी, त्रिकुटी माही वेद दिखायो रे। स्थूल देह धारण करके अंतर जगत दिखायो रे। अनहद नाद सुनायो रे। गुरुदेवे करुणा कीधी एवी, पियालो एवो पायो रे। त्रिकुटी में दर्शन देकर आनंद आनंद छायो रे। कृपा एवी कीधी गुरुवरे, ज्ञान देवीए कृपा वरसावी रे। श्री गुरु चरणे कहे गायत्री, कृपा एवी बरसावो रे।
अमृत रस पीवड़ाओ रे। जय माँ। ओम। माँ नारायणी की साधना का यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब और हो सके उतना शेयर ज़रूर कीजिए। जय माँ। ओम।